बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी बेऔलादगी में जब हम देखते हैं कि जो मेल पार्टनर है यानी हस्बैंड हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनमें से वेरिकोसील यानी कि जिसको हम कहते हैं नसों के गुच्छे बनते हैं मेल जेनाइटेलिया पे, क्या वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी करते हैं। पेशेंट बड़े कंसर्न होते हैं, उनको लगता है कि जी अब ये इनको वेरिकोसील या नसों के गुच्छे बन चुके हैं तो उनको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। बगैर ऑपरेशन के वो उनकी मर्दाना ताकत कम हो जाएगी या फिर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकेंगे। वेरिकोसील क्या होता है? ये बड़ा कॉमनली हम जब पेशेंट का अपने प्राइवेट पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या यूरोलॉजिस्ट करवाता है या सर्जन करवाता है, जिन लोगों को स्पेशली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए जब वो इन डायग्नोसिस के लिए जाते हैं या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उसमें से कॉमनली माइल्ड वेरिकोसील फाइंडिंग हमें आ जाती है। वेरिकोसील बेसिकली ये नसों का गुच्छा होता है जो कि मेल जेनाइटेलिया पे होता है। अगर ये बहुत कम है, माइल्ड टू मॉडरेट है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं दे रहा, कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई अलामात नहीं है, कोई आपको खिंचाव नहीं महसूस होता या और आपको कोई इशू नहीं है, और जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हमें सिर्फ इसके अलावा और कोई दूसरी फाइंडिंग नहीं मिलती। जब हम आपका पानी का टेस्ट यानी कि सीमेन एनालिसिस करवाते हैं उसमें हमें कोई ग्रॉस एबनॉर्मलिटी नहीं मिल रही होती और छोटा मोटा कोई इशू होता है तो इसकी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इसकी इलाज अगर फ़र्ज़ करें, अगर आप इस क्योंकि नहीं अगर क्योंकि फ़र्ज़ करें कि वेरिकोसील है, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको माइल्ड वेरिकोसील है, इनफैक्ट इसके अलावा भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इस ऑपरेशन से आपकी इनफर्टिलिटी या आपकी जो सीमेन एनालिसिस में अबनॉर्मलिटीज़ हैं या पानी के टेस्ट में मसाइल हो रहे हैं, उसकी करेक्शन में कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट ना उसका फ़ायदा होगा, रादर आप एक सर्जरी पे एंड अप होंगे। हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, बेहोशी से लेके ऑपरेशन तक के अपने मिसहैप्स हो सकते हैं, अल्लाह न करे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो जिस मसले में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट मेरे पास आते हैं जब हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और हम उसमें से माइल्ड वेरिकोसील निकल आता है तो वो बड़े कंसर्न हो जाते हैं और फिर ओवर द टाइम वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन करवा ले, क्या पता इससे ऑपरेशन जैसा ही हो जाए। वेरिकोसील आपकी औलाद पैदा करने की ताकत पे अगर माइल्ड वेरिकोसील है तो डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता। डिफरेंट रिसर्च ने शो किया कि इसकी सर्जरी, इसकी ट्रीटमेंट से इनफर्टिलिटी के जो है सक्सेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली अगर माइल्ड टू मॉडरेट वेरिकोसील हो। अगर सीवियर वेरिकोसील है, बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत कंप्लेन आ रही है, आपको ड्रैगिंग सेंसेशन है, आपको पेन रहता है, तो वो एक अलग वजह है, आप उसकी सर्जरी करवा सकते हैं। मगर माइल्ड टू मॉडरेट वेरिकोसील में ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन की अपनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अल्लाह ना करे उस ड्यूरिंग ऑपरेशन आपकी नस बंद हो जाए या और कोई खुदा न खासा आप कॉम्प्लिकेशन पे एंड अप हो, आपको इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन असेंड कर जाए। सो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपका पानी का टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बताता है कि आपके अंदर क्या इशू हैं। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, आपका सीमेन एनालिसिस ज़रूरी है, इसी तरह आपके खून के टेस्ट जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो करवाने ज़रूरी हैं। बहुत दफ़ा हार्मोन्स के एबनॉर्मलिटी की वजह से, जैसे कि प्रोलैक्टिन बहुत बड़ा हो, थायराइड डिसऑर्डर्स हो, इन कंडीशंस में भी हो सकता है कि आपका सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल हो और इनका दवाओं से इलाज मुमकिन है। अगर आप दवा के साथ सही हो सकते हैं तो अननेसेसरी आप किसी मेजर सर्जरी में या किसी भी तरह के इंटरवेंशन में क्यों एंड अप हों। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी सीमेन एनालिसिस में छोटी मोटी कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो मामूली से दवाओं के साथ करेक्ट हो सकती है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है तो डेफिनेटली उसके बाद तो फिर आपने IVF या IUI इसी तरह के किसी प्रोसीजर पे जाना है। इवन वो कपल जो 2 से ज़्यादा साल तक इनफर्टाइल रहते हैं, कुछ रिसर्च शो करती है कि बेहतर होता है कि वो डायरेक्टली किसी मेजर प्रोसीजर पे जाएं, जैसे कि IVF है या IUI है, क्योंकि जितना ड्यूरेशन आपकी शादी के बाद इनफर्टिलिटी का बढ़ेगा इतना ही चांसेस ऑफ सक्सेस इसका कम हो जाएगा, बिकॉज एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ना सिर्फ फीमेल की एज, मेल की एज भी। हमारी पॉपुलेशन में, हमारे कल्चर में हम सारी कंसंट्रेशन फीमेल पे रखते हैं, मगर उम्र के साथ आदमी के भी जो पैरामीटर्स हैं
वो डिक्लाइन करने लगते हैं। अगर आपके खुदा न खास्ता हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपके सीमेन एनालिसिस पे इफेक्ट करेगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट करेगी, और फिर ऐसा ना हो कि वो उस लम्हे तक आ जाए क्योंकि आपको करेक्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो क्यों ना हम टाइमली इलाज करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम प्रॉपर उस ट्रीटमेंट को लें जिसकी हमें ज़रूरत है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं अपने अल्ट्रासाउंड लेके कि डॉक्टर साहब मुझे वेरिकोसील है, आई एम वेरी कंसर्न। वो बड़े परेशान होते हैं, हो सकता है डिफरेंट डॉक्टर्स उनको इमीडिएट सर्जरी के भी बताएं कि जी आपके ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका सीमेन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपकी वाइफ कंसीव कर सकेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है वेरिकोसील कितना ज़्यादा है, उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। मेजॉरिटी में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप प्रॉपर अपना इलाज करवाना शुरू करें बेऔलादगी का तो इंशाल्लाह आपकी औलाद ठहर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।